सीबीएसई क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था। इसमें हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये आप ये जान लीजिए कि मानिए कहीं पे आप ऐसा नंबर नोट है कि क्या नोट है कि ए का पावर एम, ऐसा कुछ लिखा जाता है। आपने हर जगह बहुत जगह आप लोग ऐसा पढ़े होंगे कि ए का पावर एम, ऐसा कुछ नोट किया जाता है। ठीक है, ए का पावर एम। तो यहाँ होता क्या है कि जो ये ए है इसको हम क्या बोलते हैं, इस ए को बोला जाता है बेस। ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस। एंड जो एम है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंट। क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट। क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ए को बोला जाता है बेस और एम को बोला जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पावर इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, बहुत लोग इसको पावर भी बोलते हैं। ये जो ए है इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, तो इसका कुछ रूल हैं, इनको मानिए अगर ये एक साथ ग्रुप में आने लगे हैं कि हम तो इनको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 5-6 रूल को डिस्कस करेंगे जिनको यूज़ करके हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जो पहला हमारा फार्मूला है, जो पहला रूल है, या कह लीजिए पहला फार्मूला है, फार्मूला तो नहीं कह सकते हैं, पहला रूल कहेंगे कि माने एक फर्स्ट रूल है कि ए का पावर क्या दिया गया है, ए का पावर एम इंटू में ए का पावर एन। ठीक है, या क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन का किस टाइप का है रूल कि यहाँ दिया गया है ए का पावर एम इंटू में ए का पावर एन, ए का पावर एम इंटू में ए का पावर एन, ऐसा कुछ दिया गया है हमें। ठीक है, कि ए का पावर एम इंटू में ए का पावर एन, ऐसा कुछ दिया गया है। तो देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ दोनों का बेस जो है, बेस क्या है, सेम है। ए बेस है और एक्सपोनेंट्स जो है जो पावर है वो अलग अलग है। यहाँ इसका पावर एम है और इसका पावर एन है। तो जब कभी बेस अगर सेम रहेगा, पावर डिफरेंट रहेंगे और उनको हम क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि हम सिंपल करेंगे कि एक ए लेंगे और बेस को, पावर को आपस में प्लस कर देते हैं, यानी ए इक्वल हो जाएगा एम प्लस एन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं। मानिए कि एग्जाम्पल दिया गया कि 2 का पावर 8 इंटू में 2 का पावर 5। तो हमें क्या करना है, हमें इनको अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करना, हम सीधा आंसर क्या लिखेंगे, 2 का पावर 8 प्लस 5 यानी 2 का पावर 13। ठीक है, तो ये था आपका पहला रूल। जो एक्सपोनेंट का फर्स्ट रूल ये है कि अगर बेस सेम है, देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट होंगे तो हम पावर को आपस में ऐड करके लिख देंगे। कब, जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। सेकेंड रूल है कि ए का पावर एम डिवाइडेड बाई ए का पावर एन। यहाँ भी क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और अब मल्टीप्लाई के प्लेस पे क्या आ गया, डिवाइड का साइन। क्या आ गया, डिवाइड का साइन। तो डिवाइड के केस में क्या होता है कि डिवाइड के केस में पावर जो होते हैं आपस में सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस हो जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का पावर एम माइनस एन। क्या हो जाएगा, ए का पावर एम माइनस एन। इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि 5 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2। तो इसका आंसर हम क्या होगा, सीधा हम क्या करेंगे कि 5 का पावर 10 माइनस 2 यानी कि आंसर होगा आपका 5 का पावर 8। यानी डिवाइड में पावर माइनस करना है, मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, अब थर्ड रूल जो है, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर ए का पावर एम ब्रैकेट के बाहर ए का पावर एन लिखा हो। ठीक है, देखिए जो सेकेंड रूल है इसका कहीं कहीं पे नोट ऐसे भी किया जा सकता है इसको कि ए का पावर एम डिवाइडेड बाई ए का पावर एन। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों रूल क्या है, सेम ही है। ये भी डिवाइड में लिखा गया और ये भी क्या है, डिवाइड में नोट किया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब कभी भी डिवाइड में आएगा, पावर क्या होंगे, सेम, बेस अगर सेम होंगे, बेस क्या होंगे, सेम होंगे, तो जो पावर होते हैं आपस में माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ दे रखा है कि ब्रैकेट के बाहर भी पावर है और ब्रैकेट के अंदर भी पावर है। तो इस केस में पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई, ए का पावर एम इंटू एन। याद रखना है हमें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर एम एन। ठीक है, तो ये तीसरा रूल था। चौथा रूल हमें दिया गया है कि अगर अब देखिए दो डिफरेंट बेस के पावर अगर सेम हो, दो डिफरेंट बेस के पावर अगर सेम हो, मैंने लिखा गया कि ए का पावर एम इंटू में बी का पावर एम। क्या लिखा गया है, ए का पावर एम इंटू में बी का पावर एम। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि हम सीधा ए इंटू बी लिख के पावर को कॉमन कर सकते हैं, यानी ए बी का पावर एम।
ए बी का पावर डायरेक्ट क्या हो जाएगा एम, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट रूल दिया गया जो रूल नंबर 5 है कि किसी भी कांस्टेंट का पावर अगर 0 हो जाए, किसी भी कांस्टेंट का पावर अगर 0 हो जाए तो इसका आंसर क्या होता है 1। आंसर क्या होता है डायरेक्ट 1। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 का पावर 0 आंसर क्या लिखेंगे 1, 5 का पावर 0 आंसर क्या होगा 1, 100 का पावर 0 आंसर क्या होगा 1, डायरेक्ट आंसर क्या होगा 1। अगर इसका आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो मान लीजिए कि 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6, तो इसका आंसर कैसे करेंगे कि 2 इंटू 3 का पावर डायरेक्ट बाहर सिंगल 6, ठीक है। इसका अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो मान लीजिए 2 का पावर 5 ब्रैकेट के बाहर 2, तो इसका पावर क्या होगा 2 का पावर 10, ठीक है। तो ये 5 रूल मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के आपसे डिस्कस किए हैं। हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्या कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। इनको यूज़ करके हमें अपने एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर कहीं भी मान लीजिए लिखा गया है 6th रूल है स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए। स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ए है, जो भी नंबर अंदर ए है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है, जरूर नहीं कि हरदम ए ही होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि ए का पावर 1/2, ए का पावर 1/2, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई क्यूब रूट दिया होता है, क्या होता है क्यूब रूट, तो इसका पावर क्या होगा ए का पावर 3, ए का पावर 1/3, ए का पावर 1/3। तो इसी तरह हम एक रूल लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ ए, nth रूट मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी, तो इसका हम पावर कैसे लिखेंगे ए का पावर 1/n, जो भी यहाँ लिखा होगा उसको 1/n करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये साइन हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा ए का पावर 1/n। तो ये 6 रूल थे, इनको यूज करके हम क्या करेंगे अपने एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि दे रखा है कि फाइंड एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 64 का पावर 1/2। सेकेंड क्वेश्चन इसका दिया गया है 32 का पावर 1/5 एंड थर्ड क्वेश्चन दिया गया है 125 का पावर 1/3, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमें दिए गए, इन तीनों को हमें क्या करना है कि सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले सॉल्व करने के लिए तो करना क्या है कि जो भी नंबर दिया गया है पहले उसका हम क्या करेंगे फैक्टर फाइंड कर लेंगे, पहले इसका हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 64 का हम फैक्टर फाइंड करते हैं। देखिए इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। पहला रूल क्या है कि जो भी दिया गया है उसका सबसे पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। 64 का हम पहले फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 64 का फैक्टर क्या होगा 2 का से 32 बार में, 2 से 16 टाइम्स में, 2 से 8 में, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 में और 2 से 1 में, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 64 का 32, 16, 8, 4 और 2 आ गया, यानी कहने का मतलब 64 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, ठीक है। यानी कि 64 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 6। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ दे रखा है 64 का पावर 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6 का पावर 1/2, ठीक है 1/2। तो अभी हमने एक एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा था कि कहीं पे अगर a का पावर m इंटू में n हो, यानी ब्रैकेट के अंदर भी पावर और ब्रैकेट के बाहर भी पावर, तो हम क्या करते हैं सिंपली इनका आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई mn, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है कि ब्रैकेट के अंदर 6 है और ब्रैकेट के बाहर 1/2 है, यानी हो जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 1/2। 2 के टेबल में कितने बार में कट जाएगा 3 टाइम्स में, यानी क्या आएगा 2 का पावर 3, इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम जानते हैं, पहले तो आप इसको समझ लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसी को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि 64 का पावर 1/2 लिखा है, हम जानते हैं जो 64 है वो किसका स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर का पावर 1/2 कर लें तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 का पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा 8। तो एक ये भी तरीका था, ठीक है। तो जो आपको बेस्ट लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड। इसमें दे रखा है 32 का पावर 1/5। तो पहला काम क्या है सेम, पहले हम क्या करेंगे 32 का फैक्टर फाइंड कर लें। तो क्या आएगा 2 का 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 एंड 2 से 1, यानी कि आ गया आपका 32 के पावर 1/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 इंटू 1/5, ठीक है। तो सेम रूल कि एक्सपोनेंट के अंदर भी पावर और बाहर भी पावर, मतलब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई।
तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 2। आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, तो 2 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। तो 1 के पार्ट थर्ड में दिया है कि 125 का पावर 1/3, 135 का पावर 1/3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो 125 का निकालेंगे फैक्टर। तो 5 से 25 टाइम्स में, 5 से 5 टाइम्स में एंड 5 से 1 बार में, यानी 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3। ठीक है, तो यानी कि ये 125 1/3 इसको नोट किया सकता है 5 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो गया 5। तो ये था एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है।